एक छोटी लड़की ने एक जर्जर कटोरे को देखा जो केवल 8 रुपए का था, परंतु उसने 10 लाख रुपए में खरीदने का निर्णय लिया। उसकी माँ ने सोचा कि बेटी बेवकूफी कर रही है और पूरे बचत खर्च कर देगी, परंतु लड़की ने बताया कि कटोरा नकली है, परंतु इसे लपेटने वाला कागज बहुत कीमती है। असल में लड़की को हर वस्तु का वास्तविक मूल्य देखने की अलौकिक शक्ति प्राप्त थी। माँ ने सुनकर एक पुरानी वस्तुओं की दुकान पर जाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने वह वस्तु दिखाई, वहाँ का उपाध्यक्ष तुरंत बोला कि यह नकली है और उसने कटोरे को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। माँ ने शांति से कहा कि उन्होंने कटोरा बेचने की बात कभी नहीं कही। लड़की ने तुरंत कहा कि वे इस बाकी पेंटिंग बेचना चाहती हैं, जो कई लाखों की है और 1 लाख रुपए में दे देंगे। इस पर सब लोग हंसने लगे और उपाध्यक्ष ने कहा कि किसी भी प्रसिद्ध चित्रकार ने ऐसा सिर कभी नहीं बनाया है। तभी वहाँ आई एक महिला अध्यक्षा ने कहा कि वह यह पेंटिंग खरीदेगी और उसने तुरंत 1 लाख रुपए देकर पेंटिंग ले ली और माँ से संपर्क नंबर मांगा, यह कहते हुए कि अगर यह 3 लाख से कम में बिकी तो वह उनसे हिसाब लेगी। अगले दिन माँ बहुत घबराई हुई थी कि कहीं पेंटिंग 3 लाख न बिकाए, परंतु अध्यक्षा का फोन आया और उसने बताया कि पेंटिंग 3 लाख से ज्यादा में बिक चुकी है। इसके बाद अध्यक्षा ने लड़की की क्षमता देखते हुए उसे अपना व्यावसायिक सलाहकार बनाने की पेशकश की और माँ को अपनी सुरक्षा में रखने की इच्छा जताई, क्योंकि उसे पता था कि माँ पूर्व विशेष बलों की सदस्य है। अध्यक्षा ने अपनी कंपनी की समस्याएं बताई और लड़की ने तुरंत देखा कि अध्यक्षा के सिर के ऊपर धन का अंक घट रहा है, जिसका अर्थ था कि बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अध्यक्षा ने बताया कि समुद्री शहर में सबसे बड़ा पत्थरों का बाजार खुलने वाला है और अगर वहाँ सबसे अच्छा पत्थर चुन लिया जाए तो बाजार में बढ़त मिल सकती है। तीनों वहाँ पहुँचे और लड़की ने अपनी शक्ति से सबसे अच्छा पत्थर चुना, परंतु एक धनी व्यक्ति के आदमियों ने उसे छीन लिया। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो माँ ने गुस्से में आकर उस आदमी को एक मुक्के से गिरा दिया। धनी व्यक्ति ने शिकायत की, परंतु अध्यक्षा ने उसे कुछ पैसे देकर शांत कर दिया। तभी बाजार का प्रबंधक आया और अध्यक्षा से कहा कि उसके लिए एक विशेष पत्थर रखा है। धनी व्यक्ति ने सुन लिया और दोनों में बोली लगने लगी। अध्यक्षा ने 5 लाख रुपए तक की बोली लगाई, परंतु तभी लड़की ने उसे रोक दिया और कहा कि यह साधारण पत्थर है जो 10 रुपए का भी नहीं है, और उसने जमीन से उठाया एक छोटा पत्थर दिखाया। प्रबंधक ने कहा कि यह बेकार है, जिसे 6 रुपए में भी कोई नहीं खरीदा, परंतु अध्यक्षा ने लड़की पर भरोसा किया और उस पत्थर को खरीदने का फैसला किया और मांगा कि उसे तुरंत काटा जाए। सब लोग कहने लगे कि अध्यक्षा पागल हो गई है और 5 लाख रुपए बर्बाद कर रही है और अगर हार गई तो कंपनी बंद हो जाएगी, परंतु अध्यक्षा ने कहा कि वह लड़की और माँ दोनों पर पूर्ण विश्वास रखती है और जैसे ही पत्थर काटा गया उसमें से बेशकीमती रत्न निकला।